जहां पक्ष विपक्ष दोनों आपके हों, एक का पक्ष लेने पर एक नाराज हो रहा हो, ऐसी स्थिति में मौन हो जाने में भलाई है। मौन सर्वोत्तम साधन है कलह पर विजय प्राप्त करने के लिए। मौन, चुप हो जाओ। पर हमसे चुप कहां रहा जाता है? पता है हम लोग कितना ज्यादा बोलते हैं? हम सब कितना ज्यादा बोलते होंगे। एक विचारक हुए, विदेशी विचारक, उन्होंने विचार किया कि सामान्य व्यक्ति जब से जगता है और जब सोने जाता है, उसके अंतराल में लगभग 80% बातें व्यर्थ बोलता है, जिसको बोलने से कोई लाभ नहीं और न बोलने से कोई हानि नहीं। केवल 20% हम लोग सार्थक बोलते हैं। आप अपने पर अनुभव करके देखिए, बात सही है कि नहीं सही है, हमें बताइएगा। फिर अगली कथा में कहीं मुलाकात हो हमारी। आप लगभग 80% बातें हम लोग अनर्गल बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा असावधान रहते हैं। बोलते समय बोलने वाला सबसे असावधान और सुनने वाला सबसे ज्यादा सावधान। इसलिए जो बड़े व्यक्तित्व के लोग होते हैं वे अपने सामने आपको बोलने का अवसर देते हैं, और हमको लगता है कि हम तो जग जीत रहे हैं। वस्तुतः जितने आप बोल रहे होते हैं उतने आपको वो पढ़ रहे होते हैं, आपका परिचय प्राप्त कर रहे होते हैं, आपको जान रहे होते हैं, आपके भावनाओं को समझ रहे होते हैं। अगर आपको किसी को जानना हो तो उसको बोलने का अवसर दो। भाई साहब बताइए जरा क्या हालचाल है, फिर चुप हो जाइए, फिर वो शुरू हो जाएगा। जज साहब ज्यादा बोलते हैं कि वकील साहब ज्यादा बोलते हैं? वकील साहब ज्यादा बोलते हैं। क्यों? जज साहब कहे जितने बोलोगे उतने तुमको पढ़ने में सुविधा होगी, बारीकी से सुनते रहते हैं। लेकिन भैया जो परिपक्व वकील हो जाते हैं वो जजों साहब से कम बोलना सीख जाते हैं, तब जज साहब के लिए भी बड़ी कठिन व्यवस्था बन जाती है। वे एक वकील साहब हमको मिले, उन्होंने कहा महाराज जी हमने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो कितने मुकदमे हम लोग ज्यादा बोलने के नाते हार जाते थे। जितना बोलना है उतने, एक और लाइन ज्यादा बोली तो पलट जाएगा मामला, इसलिए कम बोलना चाहिए। अच्छा एक बात और है, बोलने और न बोलने से क्या लाभ और क्या हानि है? बड़ा बढ़िया किसी महापुरुष ने सूत्र दिया, जब हम बोलते हैं तो सामने वाले से कनेक्ट होते हैं। बाहरी किसी व्यक्ति से अगर अपने को कनेक्ट करना है तो आपको बोलना पड़ेगा, तभी तो आप किसी से कनेक्ट हो पाओगे, जुड़ पाओगे। और जब आप मौन रहोगे तब आप अंतःकरण से कनेक्ट होगे, जो अंदर बैठा है। कोई तो अंदर बैठा है कि नहीं बैठा है? केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में बैठे हैं। बाहर वाले से कनेक्ट होना है तो बोलो, और अंदर वाले से कनेक्ट होना है तो मौन रहो, चुप रहो, कनेक्ट हो जाओगे। इसलिए बड़े बड़े महात्मा मौन धारण करते हैं, चुप रहना चाहिए। श्रोताओं, मितभाषी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, पूर्वभाषी होना चाहिए, पहले बोलना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए। अगर आपको इतना बढ़िया न बोलना आवे तो फिर मौन रहो।